तो व्हाइट ओक कैपिटल फंड की ओर से एक नई पेशकश की जा रही है। इस पर तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, व्हाइट ओक कैपिटल फंड्स क्या नई पेशकश लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल हर्ष, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड हाउस करीब 7 साल पुराना ये फंड हाउस है और 11,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका जो है वो AUM है। और अभी करंटली में 20 इनकी स्कीम्स जो है वो अभी रनिंग में, और लेटेस्ट जो NFO ये लोग लेकर आए हैं उसका नाम है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाइट ओक कैपिटल इक्विटी सेविंग्स फंड। और सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो फिर ये 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच ये खुल चुका है, और अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर 12 मार्च तक निवेशक इनको अलॉटमेंट इसका मिल जाएगा। वहीं बेंचमार्क की अगर बात करें तो फिर निफ्टी इक्विटी सेविंग्स टोटल TRI इसका बेंचमार्क रहेगा, यानी कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और जो आपका आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें निवेश करके कैपिटल एप्रिसिएशन के टारगेट को अचीव किया जाएगा। वहीं अगर मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का मिनिमम निवेश इसमें किया जा सकता है। 100 रुपये की जैसे कि नॉर्मली होती हैं वो SIPs आप इसमें कर सकते हैं, और एग्जिट लोड जो रहेगा वो 0.25% रहेगा अगर 7 दिन से पहले अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो। अगर 7 दिन के बाद अगर इसको रिडीम करते हैं तो फिर कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं रहेगा। तो ये है व्हाइट ओक कैपिटल की ओर से व्हाइट ओक कैपिटल इक्विटी सेविंग्स फंड, जो कि अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। ओवर टू यू हर्ष। बिल्कुल, तो देखिए व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने व्हाइट ओक कैपिटल इक्विटी सेविंग फंड नाम से एक नई हाइब्रिड स्कीम लॉन्च करी है। फंड हाउस के मुताबिक ये स्कीम जो है इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके कैपिटल एप्रिसिएशन देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। उसका टारगेट यहाँ पर दिया जाएगा। थैंक यू अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रोजाना की तरह और आप तमाम जानकारियां लेके आते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हर्ष जी। तो देखिए सर, अब मेरा यहाँ पे सवाल एक है। पहला सवाल ये है कि इक्विटी सेविंग फंड्स आखिर ये होते क्या हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए, और यहाँ पर निवेश किन निवेशकों को यहाँ पे करना चाहिए? देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहले तो ये इक्विटी सेविंग फंड क्या होता है। बेसिकली इक्विटी सेविंग फंड जो होता है वो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होता है। उसमें 3 एसेट क्लास होते हैं। एक तो होता है इक्विटी एसेट क्लास, एक होता है डेट एसेट क्लास, और एक होता है आर्बिट्राज। अभी इक्विटी यानी आपको पता, सभी को पता ही होगा कि इक्विटी का एक्सपोजर लेता है, प्योर इक्विटी में, प्योर स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक्स में निवेश करता है। डेट यानी डेट में निवेश करता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, राइट, डिफरेंट कमर्शियल पेपर्स हो गए, तो वो डेट एलोकेशन भी उसके अंदर होता है। और एक होता है आर्बिट्राज। अभी जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, राइट, तो आर्बिट्राज एक स्ट्रेटेजी होती है जहां पे ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में, या एक कह सकते हैं ना कि आपका पोर्टफोलियो को डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपसाइड को भी कैप्चर करने के लिए, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपसाइड को भी कैप्चर करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं फंड मैनेजर्स। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न्स को देना और वो पर्टिकुलर रिटर्न्स को लाना, वो कोशिश होती है फंड मैनेजर की। पर रिटर्न्स के मामले में अगर देखें तो प्योर इक्विटी से बहुत ही अलग तरीके से ये बिहेव करता है। हालांकि ये इसका जो टैक्सेशन है वो भी इक्विटी का टैक्सेशन होता है, राइट। तो कैटेगरी वाइज देखने जाए तो हाइब्रिड कैटेगरी है। इसका जो नेचर है वो इक्विटी का नेचर है। 3 एसेट क्लास में डालता है, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में। और आपका और एक क्वेश्चन जो था कि किन निवेशक के लिए है, तो उसमें भी मैं ये कहूंगा कि जो कम जोखिम लेना चाहते हैं, राइट, जहां पे आप FD से ज्यादा रिटर्न की आशा रखते हैं या तो FD के बराबर की रिटर्न की आशा रखते हैं, उसके लिए ये आर्बिट्राज का जो फंड है वो काफी बेहतर तरीके से वो आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। कंजर्वेटिव निवेशक के लिए ये है जो जोखिम कम लेना चाहते हैं, इक्विटी एक्सपोजर को ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोग भी ऐसे वाले फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आपको कम से कम 1-2 साल की अवधि लेकर चलना है जब ऐसे वाले फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी कि आखिर ये जो इक्विटी सेविंग फंड्स होते क्या हैं और किन निवेशकों को यहाँ पर देखना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि सर यहाँ पर तो NFO आया है यहाँ पे, तो आपके हिसाब से व्हाइट ओक कैपिटल इक्विटी सेविंग फंड में क्या निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और किन निवेशकों को लगाना चाहिए, अगर आपकी यहाँ पे सलाह रहेगी तो? देखिए, आर्बिट्राज आप अगर देखेंगे ना तो आर्बिट्राज फंड्स ये एक ऑलरेडी काफी टाइम से ये आर्बिट्राज कैटेगरी के फंड्स चल रहे हैं। अभी ये इक्विटी सेविंग्स कह सकते हो कि एक आर्बिट्राज का एक नेक्स्ट लेवल वाला फंड है, नेक्स्ट स्टेप वाला फंड है, जिसमें आपको इक्विटी, डेट और
आर्बिट्राज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड में और एफडी से ज्यादा रिटर्न की अगर आप आशा रखते हैं और आपको चाहिए, तो डेफिनेटली उन निवेशकों को ऐसे वाले फंड्स में निवेश करना चाहिए। पास्ट में अगर हम देखेंगे तो इक्विटी सेविंग्स के रिटर्न 7 से 8% के रेंज में आए हैं, और जब अगर मेरे रिटर्न्स 7 से 8% के रेंज में आ रहे हैं और जब मार्केट वॉलेटाइल है जिसपे मुझे डेट का भी एक्सपोजर मिलता है, आर्बिट्राज का भी ऑप्शन मिलता है और मैं थोड़ा सा इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसे फंड्स में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। जी आपको अगर एनएफओ नया फंड है तो जरूरी नहीं है कि आपको नए फंड में ही निवेश करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आप हाइब्रिड को ऐड करना चाहते हैं और आपका टाइम होराइजन 1 से 2 साल है, तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है जी आर्बिट्राज। अगर हम देखें, आर्बिट्राज को पोर्टफोलियो में रखना यानी फंड के अंदर रखना, वो एसेट क्लास को और मैनेज करना, तो पास्ट में जो फंड्स परफॉर्म हुए हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, तो उनको पहले देख सकते हैं और इनको थोड़ा सा टाइम देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, और फिर ही बाद में ऐसे एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका साफ तौर पे कहना है कि इक्विटी सेविंग फंड्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए पास्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए, कदम उठाइए यहाँ पर। और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें, जैसे कि सर कह रहे थे, इसमें 3 तरह का एक्सपोजर मिलता है, इक्विटी का मिलता है, डेट का मिलता है और आर्बिट्राज फंड का मिलता है। तो ठीक है सर, आज चर्चा हम लोगों ने करी यहाँ पे कि जो बाज़ार में जो स्थिति है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से लार्ज कैप फंड्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और क्या ये टाइम है यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स की तरफ देखने के लिए, और निवेशकों को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। सब चीज़ों पर हमने एक पूरी कोशिश करी कि अपने व्यूअर्स को एक बेहतरीन कंटेंट दे सके। अब इस कोशिश में हम लोग कितना कामयाब होते हैं तो वो तो हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे, लेकिन आपके साथ चर्चा करके हर बार की तरह सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। हमेशा आप हमें बुलाते हैं, ऐसे बुलाते रहिए और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे विषयों के लिए। बिल्कुल थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल को हम लोगों ने कोशिश करी आपको, और आज आपके लगातार कमेंट्स हम लोगों को मिल रहे थे। 2 कमेंट्स हमसे छूट गए यहाँ पे, तो फरदीन जी का और अभिषेक जैन जी का। तो अगर आप हमारे शो देख रहे हैं तो कल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें अपने शो के दौरान। जो रह गए सवाल पूरी कोशिश की जाएगी कि कल के शो के दौरान हम लोग लें। टाइमिंग आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश भी कर देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो व्हाट्सअप नंबर भी आप नोट कर लीजिए, और टाइमिंग जो है वो सोमवार से शुक्रवार रोज़ाना शाम 4 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और चाहे तो आप एक बार नंबर भी नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो नंबर जो है हमारे साथ में आपके सामने स्क्रीन पर 9354027995। टाइमिंग है 4 बजे। ज़रूर जुड़िए और समझिए म्यूचुअल फंड्स के फंडों को, और बेहतर जिस तरह से बाजार रिएक्ट कर रहा है शेयर मार्केट में, जो लोग निवेश कर रहे हैं, जो टेंशन में इस समय, तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इस तरह के अच्छे कंटेंट के लिए अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।